डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे एक नई क्लास लेकर आए हैं क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 39 जे जो आपके बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर चलता है। 38 वाले पार्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है 38 वाला पार्ट है, उसी के अंदर से आपकी यूनिट थर्ड स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। आपको पता है यूनिट थर्ड यहाँ से अपनी स्टार्ट हो चुकी है 38 पार्ट से। और इस पार्ट के अंदर अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था, एक वी में बॉक्स में अगर आपका कण कोई कण हो तो उसकी गति कैसे होती, तो उसमें अपने पास एक समीकरण आई थी, माना कि एक साई एक्स बराबर ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 38 पार्ट से आप सब सिस्टमेटिक तरीके से अपने पार्ट चलेंगे यूनिट थर्ड के। यूनिट थर्ड को आप ध्यान से पढ़िएगा। जहाँ पर ए और बी दोनों कॉन्स्टेंट थे, उसमें बी का मान तो 0 हो गया था। अब बच्चा अपने पास ए, तो साई एक्स बराबर आपके पास कितना आ गया था, ए साइन के एक्स। ठीक, फिर अपन ने नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण की शर्त के अनुसार ए का मान निकाला और ए का मान आया था आपके पास ए बराबर √2/ए। ठीक है, ए का जब अपन ने मान निकाला तो ए का मान अपने पास ये आ जाता है। तो इसका मतलब जब कोई कण एक वी में बॉक्स में एक ही डायरेक्शन में एक्स दिशा में गति करेगा तो उसकी तरंग गति की समीकरण क्या हो जाएगी, √2/a साइन के एक्स। ये अपन कल निकाल चुके हैं पार्ट नंबर 38 में। ठीक है, कि जब कोई कण एक वी में बॉक्स में गति करेगा तो उसकी तरंग फलन क्या हो जाती है, वेव फंक्शन साई ए बराबर √2/a साइन के एक्स। आज अपन निकालेंगे इसके छोटे और दो और टॉपिक बटे, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज, तब जाके अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, एक वी में बॉक्स में जब कोई कण गति करेगा। तो ये समीकरण आ गई थी अपने पास 38 पार्ट में। आज अपन देखेंगे इसके आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू क्या होगी। तो चलो आइए, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट होता है। इसी का है ना, एक वी में बॉक्स वाले ही चल रहा है। आज का अपना टॉपिक हो जाएगा आइगन फलन निकालने अपने का ना, आइगन फलन। आइगन फंक्शन। ओके, इसके अंदर आइगन फंक्शन क्या होता है अपने को देखना है। तो जो श्रोडिंगर समीकरण हल होता है वही आइगन फलन। आइगन फलन पता है आपको क्या होता है, पीछे का जो मान होता है ना साई एक्स, आपको पता है जब कोई ये वेव फंक्शन है इसके ऊपर आपने ऑपरेटर लगाया तो आपके पास नया ये मान प्राप्त हो जाता है। तो ये तो क्या कहलाता है, आइगन फलन, और ये क्या कहलाती है, आइगन वैल्यू। तो इसका मतलब श्रोडिंगर समीकरण का जो हल है वो आपका क्या कहलाता है, आइगन फलन कहलाता है। तो अपन इसको लिखेंगे, बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करना पूरा। श्रोडिंगर समीकरण के हल, श्रोडिंगर समीकरण के हल, श्रोडिंगर समीकरण के हल आइगन फलन कहलाते हैं। ठीक है, तो श्रोडिंगर समीकरण के हल क्या कहलाते हैं, आइगन फंक्शंस कहलाते हैं। और अतः वन डायमेंशियल बॉक्स में, एक वी में बॉक्स में गतिशील कण के लिए, एक वी में बॉक्स में गतिशील कण के लिए जब कोई पार्टिकल अपना वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर गतिशील होता है तो एक वी में बॉक्स में गतिशील कण से संबद्ध, एक वी में बॉक्स में गतिशील कण से संबद्ध आइगन फलन क्या हो जाएगा, आइगन फंक्शन। वो हो जाएगा अपने पास साई एक्स बराबर √2/a साइन के एक्स। ठीक है ना, जैसा अपन ने क्या किया वही चीज़ यहाँ पर कि साई एक्स बराबर √2/a साइन के एक्स। इक्वेशन नंबर आप ए बना सकते हो, और जहाँ के का मान अपने को निकालना है ना, तो अपन निकाल सकते हैं। जहाँ के का मान, वही बाउंड्री कंडीशन, सीमांत प्रतिबंध होते हैं ना, उनसे निकालना। जहाँ के का मान प्रतिबंध x बराबर a पर साई x बराबर 0, प्रतिबंध x बराबर a पर साई x बराबर 0 से।
ठीक है, इसको आप बना लेंगे समीकरण ए। तो अपन निकालेंगे समीकरण ए से आपके पास क्या हो जाएगा, समीकरण ए से जीरो बराबर √2/a साइन के ए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास साइन के ए बराबर 0। तो अपन लिख सकते हैं कि साइन के ए बराबर साइन एन पाई, साइन के ए बराबर साइन एन पाई, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास के ए बराबर एन पाई, तो के बराबर एन पाई अपॉन ए। ठीक है, के का मान कितना आ गया आपके पास, एन पाई अपॉन ए। तो अतः एक वी में बॉक्स में कण का आइगन फलन क्या हो जाएगा, अतः एक वी में बॉक्स में एक वी में बॉक्स में, बस छोटे छोटे टॉपिक है ना, एक बार लिख लेता हूँ मैं। एक वी में बॉक्स में कण का आइगन फलन, एक वी में बॉक्स में कण का आइगन फलन समीकरण ए से। ठीक, समीकरण ए से क्या हो जाएगा आपके पास, समीकरण ए से हो जाएगा आपके पास एन पाई अपॉन ए। साई एक्स बराबर √2/a साइन के की जगह क्या हो जाएगा यहाँ से एन पाई एक्स अपॉन ए। ये हो गया आपका आइगन फलन। ठीक है, मान चेंज हुआ और चेंज होने के बाद अपने पास ये मान प्राप्त। बस ये आपको ऐसे कैसे लिखना, क्वेश्चन कैसे पूछेगा जो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कण कोई एक वी में बॉक्स में गति करेगा तो उसका आइगन फलन और आइगन मान निकालिए। तो अपन ने जब कोई कण एक वी में बॉक्स में गति करेगा तो उसका आइगन फलन ये निकाल लिया। क्या है अपने पास कि एक बार इसको वापस देखिएगा आप कि श्रोडिंगर समीकरण के हल होते हैं वही क्या कहलाते हैं, आइगन फलन कहलाते हैं। सामने लिखा हुआ है कि जो श्रोडिंगर समीकरण का हल होगा वही कहलाएगा अपना आइगन फलन। फिर उसके बाद आप आगे चलिए वापस कि अतः वन डायमेंशन यानी एक वी में बॉक्स में गतिशील कण से संबद्ध आइगन फंक्शन क्या हो जाएगा कि साई एक्स बराबर √2/a साइन के एक्स। ये समीकरण अपने पास आई हुई है। तो अब मेरे को निकालना के का मान। तो के का मान निकालने के लिए वही बाउंड्री कंडीशन, दो स्टेप थे आप 38 पार्ट में देखिए। एक तो x बराबर 0 पर भी साई एक्स 0 था, और जो दीवारें थी ना एक x बराबर a पर भी आपका साई एक्स क्या था, 0 था। तो मैंने सेकंड वाली स्टेप ली कि x बराबर a पर भी साई एक्स क्या होगा आपका 0 होगा। x बराबर a पर साई एक्स 0, तो समीकरण a से 0, ये 0 हो गया बराबर इसी जगह √2/a साइन के ए। ठीक है, तो ये इसको इधर भेज दिया 0, तो आपके पास साइन के बराबर 0। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0 एन पाई में हो जाएगा, साइन के बराबर साइन एन पाई। तो यहाँ से के बराबर एन पाई, तो के बराबर कितना हो गया एन पाई अपॉन ए। तो अतः एक वी में बॉक्स में कण का आइगन फंक्शन क्या हो जाएगा समीकरण ए से साई एक्स बराबर √2/a साइन एन पाई एक्स पाई। बस आपको ये ऐसा कैसे लिखना है। अब अपन बना लेते हैं इसका डायग्राम। जो ग्राफ होगा ना वो ये लिख लिया। अब दो ग्राफ बनेंगे ऐसे, दोनों ग्राफ मैं आपको बना रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको आइगन फंक्शन में लिखनी। तो चलो आइए अपन ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इसके। तो ग्राफ की हो जाएगा अपने पास ग्राफ का हो जाएगा अपने पास यस, ग्राफ बनाते हैं अपन। दो बनेंगे अपने पास डायग्राम, उन दोनों को अपन प्लॉट करते हैं। तो एक तो हो जाएगा आपके पास ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, और एक ये हो गया आपके पास। तो वहाँ पर एक्सपोर्ट ठीक है, एक ये हो गया। और एक आपका ग्राफ ऐसे हो जाएगा 1 2 3। ठीक है ना, ये 3 पार्ट में अलग अलग। जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी चेंज। वही दीवारें हैं ना,
x बराबर 0 और x बराबर a। इसको ना उस पर लिखेंगे अपन। जो दीवारें हैं अपने पास, एक तो हो गई आपकी x बराबर 0 और एक क्या होगी आपकी x बराबर a। ठीक है, ये हो गई आपकी n जो है ना, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। अभी अपने लास्ट जो समीकरण आई थी ना, वहाँ पर n जो था आपका आइगन फंक्शन, वो n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखेगा। तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 के लिए ये था आपका साई 1, ये हो गया आपका साई 2 और ये हो गया आपका साई 3, अलग अलग वेव फंक्शन के लिए। एक तो ये हो गया, और एक इसी का अपन बनाएंगे इसका जस्ट स्क्वायर वाला प्रोसेस, ये जस्ट आगे बनेगा इसका स्क्वायर वाला है ना, स्क्वायर वाला अपन बनाएंगे। तो वही चीज़ पहले फर्स्ट हो जाएगा आपके पास ठीक है, थोड़ा सा चेंज बनेगा इसमें। फिर उसके बाद सेकंड हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, जो सेकंड बनेगा वो ऐसे बनेगा आपका ठीक है, सेकंड ऐसे बन गया। और थर्ड वापस थर्ड बनेगा आपका, थर्ड हो जाएगा वापस ठीक है, ये तीन हो गए। वही n बराबर 1, n बराबर 2, x बराबर 0, x बराबर a, n बराबर 1 2 3। ओके, वही यहाँ पर हो जाएगा आपका साई 1 का स्क्वायर, ये इसकी प्रायिकता का हो गया ना, साई 1 का स्क्वायर, साई 2 का स्क्वायर और साई 3 का स्क्वायर। इन तीनों प्रोसेस में ऐसे अलग अलग बन गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि एक विमीय बॉक्स में जो अपना चित्र है ना, वो किसका है, वो है एक विमीय बॉक्स में, एक विमीय बॉक्स में, एक विमीय बॉक्स में n बराबर 1 2 3 के लिए, एक विमीय बॉक्स में n बराबर 1 2 3 के लिए ऊर्जा आइगन फलन तथा प्रायिकता के लिए, ऊर्जा आइगन फलन तथा प्रायिकता है ना, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। दो ग्राफ बने, ए वाला तो है आपका ऊर्जा आइगन फलन और बी वाला आप ग्राफ कौन सा है आपका प्रायिकता का है। तो ये वही आपकी दीवार हो गई, x बराबर 0 से x बराबर 1 के मध्य। ठीक है ना, x बराबर 0 से x बराबर 1 के मध्य अपनी दीवार हो गई। और 1 2 3 n बराबर 1 2 3 के लिए 1 है तो साई 1 एक बार चला, 2 है तो ऊपर नीचे चला, 3 है तो ये 3 स्टेप हो गए। ठीक है, लेकिन इधर हो गया प्रायिकता वाला। जैसा कि अपने को पता है, अपने पहले ही पढ़ रखा है, प्रायिकता p जो होती है वो वेव फंक्शन के स्क्वायर के समानुपाती होती है। प्रायिकता p तरंग फलन के क्या होती है, स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो स्क्वायर कर रहे हैं, फिर अपने मोड लगा दिया, इसका मतलब माइनस भी होगा ना, तो नीचे नहीं जाएगा, अक्स के सारे ऊपर रहेंगे, इसलिए सारे मान ऊपर आए। क्योंकि मोड लगा रहे हैं तो मोड का मतलब माइनस आपका किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। इसलिए तीनों ग्राफ ऐसा है। n बराबर 1 के लिए साई 1 स्क्वायर ऐसा आया, n बराबर 2 के लिए साई 2 स्क्वायर ऐसा आया और n बराबर 3 के लिए साई 3 स्क्वायर ऐसा आया। बस ये आपका आइगन फंक्शन वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट। आपको ऐसे कैसे ग्राफ बनाना है और जो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है, तब जाके अपना पॉइंट जो क्या होगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। आइगन फलन, आइगन फंक्शन जो श्रोडिंगर समीकरण का हल होता है, उस श्रोडिंगर समीकरण के हल को ही अपन क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन बोलते हैं। जैसा कि उसके अंदर अपन देखा और फिर अपन ने वो समीकरण निकाली, समीकरण में अपन ने के का मान लेकर आए और के का मान अपन ने थोड़ा सा चेंज किया और चेंज कर दी, अपने पास एक नई वैल्यूज़ प्राप्त हो जाती है, वही आपकी कहलाती है श्रोडिंगर समीकरण के आइगन हल। और ये अपन ने दो ग्राफ बना लिए इसके। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे इसका आइगन मान, आइगन वैल्यू पढ़ते चलो। आइए, इसी के आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे अपन, तो वो हो जाएगी आपके पास आइगन वैल्यूज ठीक है, यस।
अब हो जाएगा आपके पास आइगन मान। EIGENVALUES आइगन वैल्यूज वही है ना एक वी में बॉक्स में। जैसे आइगन फंक्शन निकाला वैसे अपन आइगन फंक्शन ये भी निकालेंगे फिलहाल। तो वही चीज़ हम जानते हैं, अभी अपने पास आया हुआ है, हम जानते हैं के ए बराबर एन पाई। अभी आया था अपने पास कि हम जानते हैं के बराबर एन पाई, और एक अपने पास के ऑलरेडी होता है, अपने को पता है कि या के बराबर अंडर 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ये आप ध्यान से देखिएगा, जब अपन पार्ट नंबर 38 में श्रोडिंगर समीकरण लिखी थी, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण, और इसी में इस वैल्यू को मानी थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो अब ये भी मान के का और ये भी मान के का, तो इन दोनों मान को आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इन दोनों मान को देखता हूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा अंडर 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर का मान किसके बराबर हो जाएगा, एक उधर भेज दीजिए आप, एन पाई अपॉन ए, ठीक है। कि अंडर 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर किसके बराबर हो गया, एन पाई अपॉन ए। या यूं कहे तो इसका आप स्क्वायर कर लीजिए, तो 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर किसके बराबर हो गया, इधर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से अपने को एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ से सिर्फ ई बराबर निकाल लीजिए। तो ई बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ई बराबर एच क्रॉस स्क्वायर भी उधर चला जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m नीचे आ जाएगा, 2m ए स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास पर्टिकुलर एक समीकरण बन गई, इधर उधर सेट किया अपने पास एक समीकरण आ गई। तो अपन लिखेंगे कि अतः n क्वांटम संख्या के संगत, यहाँ पे लिखूंगा है ना मैं, अतः n क्वांटम संख्या के संगत, अतः n क्वांटम संख्या के संगत एक विमीय अनंत विभव की दीवारी वाले, एक विमीय अनंत विभव की दीवारों वाले, एक विमीय अनंत विभव की दीवारों वाले बॉक्स के लिए ऊर्जा आइगन मान वाले बॉक्स के लिए ऊर्जा आइगन मान क्या हो जाएगा, टोटल n नंबर हो सकते हैं इसके लिए। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई एन बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, जहाँ n आपका क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। n आपका ऐसा हो सकता है, ई एन बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। अगर आप इसके लिए क्या निकालना चाहो कि E1 E2 और E3 निकाल दें, तो देखिए अपने पास क्या आ जाएंगे, E1 यानी n बराबर 1 निकालोगे आप, तो E1 आपके पास कितना हो जाएगा, E1 का मतलब n1 हो गया, तो आपके पास हो गया पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। आई बात समझ में, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आप वापस देखिए E2 निकालो आप, तो E2 निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार आप E3 निकालोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगर आप E3 निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 9 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये ऐसे मान है। तो इसका मतलब आप एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर, मतलब जो E2 बचा वो 4, ये पूरा मान ऐसे कैसे 4 E1 के बराबर है, ये 9 E1 के बराबर है। तो अगर आप यहाँ से E1 रेसो E2 रेसो E3 लेते हो तो कितना हो जाएगा, 1 रेसो 4 रेसो 9, ये आएगा। बस ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट कि जब कोई कण आपका एक विमीय बॉक्स में गति करेगा तो उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू जो अपन बोलते हैं ना ऊर्जा आइगन मान, वो कितना होता है साहब, ये होता है। कैसा है, एक बार आप वापस समझिए इसको कि अपने को पता है कि
एक बार ध्यान से देखिएगा ना कि हम जानते हैं के बराबर एन पाई, अभी आया अपने पास आइगन फलन में, और एक मान स्टार्टिंग में आया हुआ जब अपन श्रोडिंगर समीकरण सोल्व कर रहे थे, के स्क्वायर बराबर था अपने पास 2me अपॉन एच क्रो स्क्वायर, तो अपन ने के निकाला तो के बराबर कितना हो गया आपके पास √2me अपॉन एच क्रो स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखिएगा आप, ये भी के का मान है तो इस के की जगह रख दिया, ए को इधर भेज दिया सॉरी एन पाई अपॉन ए, और इस के की जगह क्या हो गया √2me अपॉन एच क्रो स्क्वायर। फिर उसके बाद आप आगे देखिएगा, इसका स्क्वायर कर लिया अपन ने तो 2me अपॉन एच क्रो स्क्वायर वर्ग कर लिया बराबर इधर से n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये हो गया। फिर यहाँ से मैंने ई निकाल दिया, सारा मान इधर भेज दिया, तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रो स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। फिर इसके बाद वापस अपन आगे देखते हैं कि अतः अब क्या हो जाएगा अपने पास कि n क्वांटम संख्या के संगत एक विमेय अनंत विभव, जिसकी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, उसमें जो अगर बॉक्स है, बॉक्स के कण के लिए, बॉक्स के कण के लिए ऊर्जा आइगन मान En n के रूप में हो जाएगा, En बराबर n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रो स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, ओके, जहाँ n आपका 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो फिर अपन ने कुछ वैल्यू निकाली E1 E2 E3 ऐसे निकाली, तो ये मान पूरा देखिएगा आप, ये मान पूरा आपको प्राप्त हो जाता है, आगे भी प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब E1 रेसो E2 रेसो E3 कितना हो जाएगा 1:4:9। बस आपको ऐसे कैसे लिखना है। अब अपन इसका एक ग्राफ भी बना लेते हैं, ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल एग्जाम में पूछ ले आपको एक विमेय बॉक्स के लिए ऊर्जा आइगन मान निकाले, तो पूरा जैसे अपन ने निकाला आपको वैसे का वैसे लिखना है। तो चलो आइए अपन इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। इसका जो ग्राफ बनेगा वैसे बन जाएगा, इसका जो ग्राफ आ जाएगा वो ऐसे आ जाएगा आपका कि है ना, फर्स्ट लाइन ये होगी आपकी ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद 3 वाली लाइन में थोड़ा गैप आ गया यहाँ पर, फिर 2 वाली लाइन, और 2 के बाद 1 वाली लाइन, 2 के बाद 1 वाली लाइन, और ये होगी आपकी 0 वाली लाइन, ठीक है ना। तो इधर तो अपन कर लेंगे n0, n बराबर 1 0, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4, ठीक, ये चीज़ें हो गई। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से अपना स्टार्ट होगा, तो अपने मान लिया जो E1 जो पहला मान था ना, वो अपने E के बराबर मान लिया, जो पहला मान अपने किसके बराबर मान लिया E1 बराबर E। अब जैसे जैसे बढ़ता गया, जैसे कि आपको पता है, तो E2 आपके पास कितना आया 4, और पीछे का मान पूरा E1 के बराबर था तो 4E, और E3 बराबर कितना हो जाएगा ऐसे ही 9E, और E4 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 16E। बस ऐसे बिल्कुल देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब तक आप ऐसे ग्राफ प्लॉट नहीं करोगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको जैसे अपन ने आइगन फंक्शन में 2 ग्राफ बनाए, एक साई का था वेव फंक्शन का था, और एक उसकी क्या था प्रोबेबिलिटी का प्रायिकता का, बनाया नहीं बनाया अपन, एक तो था उसका साई का वेव फंक्शन का, और एक था उसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का था। तो आपको बिल्कुल ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से 2-2 ग्राफ बनाने, और इसमें अपन ने बनाया था वही एनर्जी, इधर एनर्जी चलिए आपकी E1 बराबर E से शुरू हुआ, E2 बराबर 4E हो गया, फिर E3 बराबर कितना हो गया आपके पास 9E, ऐसे बढ़ता जाएगा, और E4 बराबर 16E, पता है अपने को मान, इधर यही चीज़ होगी। तो आप नीचे लिख सकते हो कि एक विमेय बॉक्स में जो चित्र है आपका वो किसका हो गया, चित्र हो गया आपका एक विमेय बॉक्स में, एक विमेय बॉक्स में n बराबर 1 2 3 के लिए ऊर्जा आइगन मान, बॉक्स में n बराबर 1 2 3 4 के लिए 4 तक लिए अपन ने ऊर्जा आइगन मान, ऊर्जा आइगन वैल्यू, ओके, ये आपकी चीज़ कंप्लीट। n बराबर 1 2 3 4 के लिए ऊर्जा आइगन मान, यस। आगे आइए, एक छोटा सा टॉपिक और बचा हो उसको अपन कर लेते हैं। इसका इसमें जो होता है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है, इसमें क्या होता है डिस्क्रीट विविक्त ऊर्जा स्तर होता है, तो उसको अपन देखेंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक है आपका पूरा, तो अपना टॉपिक हो जाएगा विविक्त ऊर्जा स्तर, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, विविक्त ऊर्जा स्तर, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उसका एनर्जी लेवल क्या होता है डिस्क्रीट होता है।
डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जाएगा तो उसका एनर्जी लेवल क्या होता है, विविक्त ऊर्जा स्तर होता है। तो अपन इसमें देखेंगे कि हम जानते हैं, अपने को पता है, हम जानते हैं, अपने पास अभी फॉर्मूला आया है ई एन बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रो स्क्वायर अपॉन 2m एस स्क्वायर। पता है अपने पास ये फॉर्मूला हुआ है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रो स्क्वायर अपॉन 2m एस स्क्वायर। तो स्पष्ट है कण की गति को, थोड़ी सी है ना थ्योरेटिकल रूप है, थ्योरेटिकल रूप में अपने को आंसर देना। तो अपन इसकी थ्योरी लिखेंगे कि स्पष्ट है कि कण की गति को, स्पष्ट है कि कण की गति को, स्पष्ट है कि कण की गति को विभव बॉक्स में सीमित कर देने से, कण की गति को विभव बॉक्स में सीमित कर देने से कण की गति को विभव बॉक्स में सीमित कर देने से कण की ऊर्जा के स्वेच्छमान, कण की ऊर्जा के स्वेच्छमान, अपने आप जो वैल्यू होती है ना उसके खुद के पर्टिकुलर कोई वैल्यू प्राप्त नहीं हो सकती। कण की ऊर्जा के स्वेच्छमान नहीं रह पाते, कण की ऊर्जा के स्वेच्छमान नहीं रह पाते हैं, बल्कि वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पर, है ना। कण की ऊर्जा के स्वेच्छमान नहीं रह पाते हैं, बल्कि ऐसी अवस्था में कण के तरंग फलनों पर, बल्कि ऐसी अवस्था में कण के तरंग फलनों पर, ऐसी अवस्था में कण के तरंग फलनों पर, बल्कि ऐसी अवस्था में कण के तरंग फलनों पर लगने वाले परिसीमा प्रतिबंध, बाउंड्री कंडीशन है ना, फलनों पर लगने वाले परिसीमा प्रतिबंध के अनुसार बाउंड्री कंडीशन है ना, परिसीमा प्रतिबंध के अनुसार ऊर्जा के कुछ विशिष्ट मान, प्रतिबंध के अनुसार, परिसीमा प्रतिबंध के कारण, परिसीमा प्रतिबंध के कारण ऊर्जा के कुछ, परिसीमा प्रतिबंध के कारण ऊर्जा के कुछ विशिष्ट मान, परिसीमा प्रतिबंध के कारण ऊर्जा के कुछ विशिष्ट मान जिन्हें आइगन वैल्यू, जिन्हें ब्रैकेट के अंदर है ना आइगन वैल्यू ही संभव है, ऊर्जा के कुछ विशिष्ट मान ही संभव है। पहले है ना मैं थोड़ी थ्योरी लिख लेता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। ऊर्जा के कुछ विशिष्ट मान जिन्हें आइगन वैल्यू ही संभव है, ये आइगन वैल्यू कण के द्रव्यमान m, ये आइगन मान कण के द्रव्यमान m, ये आइगन मान कण के द्रव्यमान m, ये आइगन मान कण के द्रव्यमान m बॉक्स के आकार a तथा बॉक्स के आकार है ना a तथा क्वांटम नंबर n पर निर्भर करते हैं, तथा क्वांटम नंबर n पर निर्भर करते हैं। फॉर्मूला में आया हुआ देखिए आप, बस ये लिखना है आपको थ्योरी ऐसे ही। आपको पूछ ले कि जब भी कोई कण एक विमीय बॉक्स में गति करेगा तो उसके विविक्त ऊर्जा स्तर समझाइए, तो आपको बस ऐसे ही चीज़ें बतानी जो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो चलो आइए इसको एक बार अपन वापस समझते हैं कि अपन ने देखा
कि हम जानते हैं कि En बराबर ये होता है, जो ऊर्जा आइगन मान है ना वो क्वांटम संख्या n, m कण के द्रव्यमान और a उस बॉक्स की हाइट जो है ना उस पर डिपेंड करता है। तो स्पष्ट है कि कण की गति को विभव बॉक्स में सीमित कर देने से, कण आपका पूरा विभव बॉक्स के अंदर ही है, उसमें सीमित कर देने से कण की ऊर्जा के स्वच्छ मान नहीं रह पाते, बल्कि ऐसी अवस्था में कण के तरंग फलनों पर लगने वाले परिसीमा प्रतिबंध जो अपने स्टार्टिंग में लगाए थे, परिसीमा प्रतिबंध के कारण ऊर्जा के कुछ विशिष्ट मान जिन्हें आइगन वैल्यू अभी अपने को प्राप्त हुआ आइगन मान ही संभव है। और ये आइगन मान कण के द्रव्यमान m, बॉक्स के आकार a तथा क्वांटम नंबर n पर निर्भर करते हैं, जैसा कि अपने को देख रहा है। तो अब इसी फॉर्मूले को अपन वापस सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? h क्रॉस बराबर किसके बराबर लिख सकते हैं अपन? h/2π। तो h/2π के बराबर लिखेंगे तो h²/4, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये पाई से पाई भी कट जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको वापस चेंज होकर कैसे आ जाएगा अपने पास? ये लिख लिया। अब थोड़ा सा और अपने को और लिखना है। तो अब अपन इसको ऐसे समझा सकते हैं कि अपने पास क्या हो जाएगा, यस अब अपने पास हो जाएगा कि अतः विभव बॉक्स में कण की ऊर्जा, अतः विभव बॉक्स में कण की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? E बराबर n²h²/8m², n²h²/8m²। ये आया कैसे? देखो अपने को पता है E बराबर n²π²h²/2m² था। ठीक है, तो h क्रॉस का मान क्या होता है? h/2π। ये रखा तो h² बच गया, पाई से पाई भी कट गया आपका, नीचे आएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा? 8। ऐसा आ गया। तो अपन लास्ट में लिख सकते हैं कि इसके अनुसार विभव बॉक्स में कण की ऊर्जा, इसके अनुसार विभव बॉक्स में, इसके अनुसार विभव बॉक्स में कण की ऊर्जा क्वांटीकृत होती हैं, इसके अनुसार विभव बॉक्स में कण की जो ऊर्जा है वो क्या होती हैं? क्वांटीकृत होती हैं। क्वांटिलाइजेशन अर्थात कण की ऊर्जा विविक्त होती है, बस यही, अर्थात कण की ऊर्जा विविक्त यानी डिस्क्रीट होती है, विविक्त होती है। आप चाहो तो इसमें वो चित्र बना सकते हो, ये वाला अभी अपने पास आए जो ये वाला डायग्राम इसके अंदर है ना, ये डायग्राम इसके अंदर प्लॉट हो जाएगा। 1 2 है ना, ये अलग अलग कण की ऊर्जा देखो 3 और 4, n बराबर 4, n बराबर 3, n बराबर 2, n बराबर 1 और 0। ठीक है, ये आपके पास हो गया E1 बराबर E, ये ऊर्जा क्वांटी करते हैं। फिर E2 आया आपके पास 4E, ठीक है, फिर E3 आया आपके पास 9E और E4 आया आपके पास 16E। ठीक, ऐसा इस प्रकार अपन बता सकते हैं कि कण की ऊर्जा पर्टिकुलर स्विच अपने आप में डिपेंड नहीं करती, बल्कि उस कण की ऊर्जा क्या होती है? क्वांटिलाइजेशन के रूप में हो जाती है। यही चीज़ें आपने को इसके अंदर बतानी है। तो ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट जो अपन ने स्टार्ट किया था कि 1 डायमेंशनल बॉक्स, जब कोई कण आपका एक विमीय दीर्घ बॉक्स में गति करता है तो उसके लिए श्रोडिंगर समीकरण बताइए। श्रोडिंगर समीकरण पार्ट नंबर 38 में बता दी। और आज अपन ने निकाला कि उसके लिए आइगन फलन, आइगन मान और उसकी विविक्त ऊर्जा स्तर या डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को आप ध्यान से कीजिएगा। अब आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है। तो आज के टॉपिक के अनुसार जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि आज के टॉपिक के अनुसार अपने क्वेश्चन हो जाएंगे कि एक विमीय दीर्घ बॉक्स में क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एक विमीय दीर्घ बॉक्स में कण की गति के लिए आइगन फलन तथा एनर्जी आइगन फलन, ऊर्जा आइगन मान को समझाइए। ऊर्जा आइगन मान को समझाइए। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया कि जब भी कोई कण आपका एक विमीय बॉक्स में गति करेगा तो उसके आइगन फलन और ऊर्जा आइगन मान को समझाना है। और इसी का दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि
एक वी में बॉक्स में कण की गति के लिए डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को समझे ना। एक वी में बॉक्स में कण की गति के लिए विविक्त ऊर्जा स्तर को समझाइए। गति के लिए विविक्त डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है ना, विविक्त या विविक्त ऊर्जा स्तर को समझाइए। ये दोनों चीज आपको करनी, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को समझाइए। ओके, बस आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा ऐसे कि विविक्त ऊर्जा स्तर को समझाइए, आगे पीछे इसको आपको कैसे पूछ सकते हैं। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा गया है और उसी के अनुसार आपको क्या करना है, आंसर पुटअप करना है। तो आज के लिए इसे बस इतना सा ही, ध्यान से देखिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। बस एक चीज़ मैं आपको बार बार बोलूँगा, इन चीज़ों का पहले परफेक्ट नोट्स बनाइए। यूनिट 3 है ना, आप इसको क्या लंबे लंबे टॉपिक चलेंगे। अभी एक ही टॉपिक 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ, तो अभी आप आगे देखिए जब इसके बड़े बड़े टॉपिक आएंगे वो कितने बड़े बड़े चलेंगे। यहाँ शुरुआत है इसकी, तो आप जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, इन चीज़ों को 2 या 3 बार नहीं देखोगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो अपन ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया कि एक वी में बॉक्स में कण की गति, उसके लिए श्रोडिंगर समीकरण निकाला, फिर उसके लिए आइगन फलन, आइगन मान निकाला, और एक टॉपिक और निकाला इसके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। इसके अंदर क्या होता है, विविक्त ऊर्जा स्तर होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा घर पे इनको।